हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट जुलाई 2019 का फॉर्म आ चुका है। निश्चित ही आप अप्लाई करने के मूड में होंगे। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो इस वीडियो को यहीं पे आप स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर जानना चाहें तो आगे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। आपको लॉगिन करना होगा ctet.nic.in। ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप फॉर्म सीटेट जुलाई 2019 का भर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीटेट जुलाई 2019। इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसी विंडो में खुल के आएगा और इस तरह का इंटरफेस इन्होंने नए तरीके से बनाया है। इन्होंने कलरफुल थोड़ा दिया है, 2-3 कलर चूज करके इन्होंने। और यहाँ पे आपको मिलता है दो विंडो, एक तरह से देखा जाए तो। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसमें है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन इसमें है। इसमें देखिए वो लोग इसका यूज करेंगे जो ये काम कर देंगे, यानी रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया है, बाद में फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह उनके पास नहीं है, तो वो बाद में लॉगिन करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। नहीं तो इनका एक और ये होता है कि डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। ये डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज अगर चाहिए उनको तो यहाँ से लॉगिन करके वो डाउनलोड कर लेते हैं। और दो चीज़ें और हैं कि कभी कभी होता है कि पासवर्ड भूल जाते हैं या एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, तो उसके लिए ये दो सुविधाएं दी गई हैं। और ये लगभग लास्ट टाइम तक भी काम करता है, तो ये भी ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टेप क्या है, कुछ हम जान लेते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि क्या है महत्वपूर्ण इस वीडियो में। इसमें देखिए अगर बात की जाए तो ये कितने स्टेप में होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप हैं इसके टोटल। पहले स्टेप में है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिर अपलोड स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर। जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर है उसे अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद पे एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब एग्जामिनेशन फ़ी का पेमेंट होगा। अब फ़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोनों पेपर भरना चाहेंगे, जनरल और ओबीसी हैं, तो आपका होगा 1200। एक पेपर भरेंगे तो 700 रुपये। और अगर आप ST SC या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका लगभग 50% आपका छूट है। और ये लास्ट में ये जरूर कर लीजिएगा, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इसे प्रिंट जरूर कर लीजिएगा। मतलब प्रिंट आपको एक तरह से करके या PDF बना के अपनी ईमेल एड्रेस पे जरूर डाल दीजिएगा। अब अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे सीटेट जुलाई 2019 सेलेक्ट ही है, इसको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। ऐसे क्लिक करके देखिएगा तो बस यही है सीटेट जुलाई 2019। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, क्लिक करता हूँ तो ये खुल के ऐसा आएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इमेज अपलोड करना है, वो ये फ़ी पेमेंट है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नए टैब में डाल दिया है ताकि वो डाउनलोड होता रहे। और यहाँ पे फ़ी वगैरह तो आप देख सकते हैं कितना कितना लग रहा है। सारा चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया था। और डेबिट कार्ड और ई चालान से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे देखिए ये टिक का साइन चल रहा है, इसी तरह टिक कर देना है आपको। ये रहा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा टिक हो जाएगा। और ये मैं मोबाइल पे नहीं कर रहा हूँ, लैपटॉप पे कर रहा हूँ। इसके बाद है क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मोबाइल पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे खुलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये पहला स्टेप हम देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं। यहाँ कैंडिडेट नेम डालना है, मदर नेम डालना है, ये सारा चीज़ आप मैट्रिक इंटर वगैरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप प्रूफ आपको देना है, पासपोर्ट लगेगा, वोटर ID या राशन कार्ड, इसमें से कोई एक देना है आपको। लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है वो, राशन कार्ड, वोटर ID, और ये है आपका पासपोर्ट नंबर। इसमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अदर पैन कार्ड इन्होंने नहीं दिया है क्या? अदर वैलिड गवर्नमेंट, नहीं इन्होंने पैन कार्ड का यूज नहीं किया, इनको देना चाहिए था पैन कार्ड। लाइसेंस नंबर, नहीं इन्होंने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसको मैं सेलेक्टिंग फॉर्म में रहने देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा फॉर्म दिखे। अब दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे सेलेक्ट करना था, और इधर आप देख सकते हैं फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जेंडर है, जेंडर पुरुष, यहाँ पे जो भी मेल फीमेल या जो भी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा एड्रेस पहले ही ये ले लेंगे। आपको एड्रेस में किसी का कमेंट आया था कि सर मैं दिल्ली में हूँ लेकिन बिहार का रहने वाला हूँ, को क्या डिटेल्स डालूँ? देखिए, जहाँ के आप निवासी हैं वहीं का डालिएगा, क्योंकि आपको जहाँ रिजर्वेशन लेना है तो वो एड्रेस आपका होना चाहिए। जैसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली डालिएगा, दिल्ली में जब भी वैकेंसीज आएंगी दिल्ली गवर्नमेंट की तो आपको वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। नहीं तो केवीएस में एक सेंट्रल बोर्ड का जो भी आता है तो सेंट्रल बोर्ड में सभी को रिजर्वेशन आराम से मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जॉब आता है उसमें सबको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन अगर आप बिहार में हैं, बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के निवासी होने के कारण आपको बिहार गवर्नमेंट जो भी निकालती है वैकेंसीज तो इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि किसी और में। दिल्ली में जाकर अप्लाई कीजिएगा तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप अपना अपने अनुसार भर के देखिएगा, कहाँ का एड्रेस प्रूफ है उसके अनुसार भर लीजिएगा, जहाँ आपको फ़ायदा दिख रहा होगा, जहाँ जो भी हो वो कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने पासवर्ड पहली बार दिया है कि पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पासवर्ड में क्या क्या है तो ये सारा चीज़ आपको यूज करना होगा। पासवर्ड मस्ट भी 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट बी एट लिस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लिस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एट लिस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। एट लिस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसका मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम राज सिन्हा है तो मैं डालूंगा क्या, मतलब मुझे डालना होगा तो मैं कैपिटल में आर लिखूंगा। यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ, मतलब RAJSINHA@1, या कुछ भी कोई भी नाम, पहला कैपिटल हो गया, ये हो गया स्मॉल लेटर में, फिर स्पेशल कैरेक्टर भी मैंने यूज कर लिया और एक नंबर भी यूज कर लीजिए। और ये टोटल 6 से 8 से एबव ही होगा। तो इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया। फिर वही पासवर्ड आपको यहाँ कंफर्म करना होगा। और इसके बाद आपका ये दूसरा मेथड इन्होंने एक और दिया है कि कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे व्हाट्स योर, या कोई भी फेवरेट बुक, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, कोई भी आपका फेवरेट बुक है तो यहाँ पे उसका आंसर डाल सकते हैं। मुझे डालना होगा तो HINDI, हिंदी, स्पेस इसमें नहीं लगा, याद रखिएगा। तो HINDICLUB, हिंदी क्लब मैंने डाल दिया। तो ये क्वेश्चन जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आंसर देना होगा। तो मैं हिंदी क्लब सेलेक्ट करके दे दूंगा। फिर इंटर, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे डालना होगा। फिर ये सबमिट पे दबाना होगा। ये सारा फॉर्म भरने के बाद, इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा। तो ये सारा चीज़ फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये सबमिट होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर उससे रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आप उसे एक बार लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना, मतलब एक तरह से लिख लीजिएगा। कभी कभी होता है ना कि फॉर्म भरते समय भूल जाते हैं हम लोग, मतलब नए स्टेप में जाते हैं फिर रजिस्ट्रेशन नंबर गायब हो जाता है हम लोग का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो जैसे आएगा वैसे आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें ये सारा चीज़ हो गया। और इसमें मोबाइल नंबर के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा था, मेन बात यही था। देखिए, ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिएगा और यहाँ आपका मोबाइल नंबर डालना। देखिए, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, इसको डालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वर्किंग है ना वही डालिएगा, जो वर्किंग है, जो अभी काम कर रहा है और रहेगा आपके पास वही डालिएगा। अब यही एक प्रश्न खड़ा करता है। चलिए हम इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसे देखते हैं। चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए
दो चीज़ प्रश्न खड़ा करता है वही मोबाइल नंबर, मेंशन प्रीवियस सीटेड रोल नंबर। ये जब फॉर्म फिल करने लगिएगा तो ये चीज़ आपके सामने खड़ा होगा। तो आप पूछेंगे कि सर इससे पहले मैं सीटेड दिसंबर 2018 में बैठा था, जो करंट में पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, वो वीडियो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से एग्जाम सीटेट 2018 में फॉर्म डाले थे तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल हो जाता है। क्यों स्पेशल होगा? क्योंकि मान लीजिए कि वो ये नहीं डालते मेंशन प्रीवियस सीटेट रोल नंबर, तो ये अगर आप नहीं डालिएगा तो आपके सामने एक परेशानी खड़ा हो जाएगा कि सीटेट जो है इस बार क्या किया है ना, डिजिटली रूप से आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड कर रहा है, और वो यूजर आईडी और पासवर्ड वही बना रहे हैं। तो अगर वही नंबर, मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं, ठीक से सुनिएगा, मैं फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप सीटेट का फॉर्म अभी भरने जा रहे हैं, ठीक है, सीटेट का फॉर्म भरते समय आपने सीटेट 2018 में जो मोबाइल नंबर यूज किया था, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग वही यूज करेंगे, क्योंकि नंबर चेंज तो जल्दी होता नहीं है, तो वही जब यूज करेंगे और आप ये कॉलम छोड़ देंगे मेंशन प्रीवियस सीटेट रोल नंबर, ये अगर आप कॉलम छोड़ देते हैं तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीटेट ने ऑलरेडी आपका नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके दिया है इस बार, लेकिन कुछ लोगों का नहीं दिया है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ दिन आप वेट कर लीजिए। जिन्होंने पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट बना रखा है तो उन लोगों का देख लें कि उनका रिप्लाई ये क्या करते हैं। अगर ये उनका रिप्लाई स्पेशल कुछ करते हैं, मतलब कुछ अलग से इनका अकाउंट बना के देते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग का 2018 के बाद 19 में दोबारा हम बैठ रहे हैं तो क्या मेरा स्पेशल दोबारा अकाउंट बनाएंगे या क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर इसको मेंशन नहीं करते हो, अगर मेंशन करते हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप सीटेट 2018 को मेंशन कर देते हो कि मेरा रोल नंबर ये था, वो सीटेट 2018 में मैं बैठा था, चाहे 16 में बैठा था आपने, या जो भी आपने बैठा था, 16 से कोई बहस नहीं है, लेकिन सीटेट 2018 से इसलिए बहस है क्योंकि आपका डिजिटली रूप से मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल रहा है। इस बार भी पास होइएगा तो डिजिटली रूप से मिलेगा आपको, तो वहाँ रोल नंबर क्या होगा ना, रोल नंबर आपका परेशानी खड़ा करेगा। पहले से भी अकाउंट है, फिर दोबारा अकाउंट बनाएगा तो फिर दोनों टकराएंगे, तो उसके बाद वो क्या निर्णय लेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, और वेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार सीटेट अपना मैसेज देना शुरू कर दे। अभी उन्होंने मैसेज दिया है कि आप अपना, अभी कुछ लोगों के पास मैसेज आया है कि आप अपना डिजी लॉकर से ये डाउनलोड कर लीजिए और मदर्स फर्स्ट नेम आप यूज कीजिएगा। मतलब मेरा वीडियो बना हुआ पिछली बार, उसमें मैंने ये जिक्र नहीं किया था कि मैसेज उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज से उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है। मैंने उस मैसेज का कमेंट बॉक्स में, मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगा और पिछले वीडियोस में भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके लगा दिया। तो उन्होंने बताया कि मदर का फर्स्ट नेम आपको यूज करना है, वो भी स्मॉल लेटर में, और साथ में जो आपका रोल नंबर है उसका 4 डिजिट डालना है, लास्ट वाला 4 डिजिट, तो दोनों को मैच करके पासवर्ड में डालना है। यूजर नेम में आपको आपका रजिस्टर्ड सीटेट के साथ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मोबाइल नंबर वो डालना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का जो पहले से डिजी लॉकर बना रखे हैं उन लोगों के पास अभी मैसेज नहीं आया है। अगर आपके पास आया है, आपने डिजी लॉकर में अकाउंट पहले से बना रखा था और जो ये मेथड है उस मेथड से आपका नहीं खुल रहा, तो मुझे मैसेज मतलब इस कमेंट में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन किसी के पास भी अभी इस तरह का मैसेज नहीं आया है। जैसे ही मैसेज आएगा उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे कि हमें फॉर्म भरना चाहिए। इसलिए निर्णय ले लेंगे क्योंकि उसके बाद हमें ये चीज़ मालूम हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया कि अगर हम मेंशन प्रीवियस सीटेड रोल नंबर नहीं डालते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, ये दोनों प्रूव हो जाएगा। तो इसके दो उपाय हैं, या तो आप मेंशन कर दीजिए सीटेड 2018, अगर आप फॉर्म अभी भरना चाहते हैं तो सीटेड 2018 का मतलब रोल नंबर मेंशन कर दीजिए, नहीं तो दूसरा मोबाइल नंबर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहें और सीटेट दिसंबर 2018 का रोल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहिए और दूसरा ईमेल एड्रेस, तब अच्छे से होगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कुछ दिन वेट ही कर लीजिए, या आपको जो मर्जी वो कीजिए, आप अपनी मर्जी के बादशाह। लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूँ।
तो ये चीज़ है। और दूसरा ये 7 नंबर जो है ना बाबू, ये हमेशा बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। 7 नंबर जब भी आप फॉर्म फिलअप पे जाइएगा ना, तो वहाँ डिग्री और डिप्लोमा पूछता है। तो करते क्या है, डिप्लोमा वाले में वो डीएड वगैरह जो भी किए हैं वो डाल देते हैं, चाहे बीएड किए हैं वो डाल देते हैं। लेकिन डिग्री में क्या कर देते हैं, बीएससी, एमएससी या जो भी आपने डिग्री किया, एमएससी नहीं मतलब बीए या बैचलर डिग्री जो भी होता है वो डाल देते हैं। लेकिन आप ये काम मत कीजिएगा। देखिए डिग्री वाला जो है ना, इसमें बीए का इंफॉर्मेशन नहीं मांगा जाता है। डिग्री वाले में आपको बीएड का डिग्री डालना है। क्या डालना है आपको, बीएड का डिग्री डालना है। देखिए बीएड डिग्री डाला गया है ना, जहाँ से आपने बीएड किया है ना वहाँ का सारा इंफॉर्मेशन आपको डिग्री वाले में डालना है। डिप्लोमा वाले को छोड़ दीजिएगा। डिप्लोमा वाले को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। अगर आपने बीटीसी डीएड नहीं किया है, आपने बीएड किया है तो बीएड, ये बीएड का इंफॉर्मेशन डालिएगा डिग्री वाले में। अगर आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है या डीएड किया है, जो भी नाम से जाना जाता हो, यानी 10+2 के बाद जो शिक्षण होता है, मतलब जो ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आप लोग डिप्लोमा वाले में भरिएगा। किस में भरिएगा, डिप्लोमा वाले में। जिस नाम से भी जाना जाता हो बीटीसी वगैरह, वो डिप्लोमा में जाएगा। यानी 12th के बाद जो भी आपका प्रशिक्षण होता है वो किस में जाएगा, डिप्लोमा के बाद। जो ग्रेजुएशन के बाद जो डिप्लोमा होता है, जैसे बीएड हुआ, तो वो किस में जाएगा, डिग्री में जाएगा। इसमें ये चीज़ देख लीजिएगा, आप हमेशा गलती करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। और इसके अलावा आपका ये चीज़ इन्होंने समझा दिया है, तो ये चीज़ भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर आपका 65.69 है तो 65 ही लिखेंगे आप, 66 नहीं लिखेंगे। और आपका 55.32 है तो इसका भी 55 लिखेंगे। यानी जितना आपका मेन है ना वही लिखेंगे, दशमलव में आप नहीं मेंशन कर सकेंगे। तो ये अगर 66 होगा तो 66 लिखिएगा, 65.69 या 72 ऐसे करके है तो आपको 65 ही लिखना होगा। ये चीज़ दूसरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेलिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें भी देखिएगा तो आपको जो मेलिंग एड्रेस है, जो अभी हम फॉर्म देख रहे थे, देख लेते फिर दोबारा हम। कैंडिडेट में राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस इन कैपिटल लेटर इंक्लूडिंग पिन कोड। पिन कोड के साथ आपको कैपिटल लेटर में इन्होंने लगा दिया, मतलब कर सकते हैं वो कैपिटल लेटर ही में ही कर दीजिएगा आप। कैपिटल लेटर में इंक्लूडिंग पिन कोड के साथ पूरा मेलिंग एड्रेस डाल दीजिएगा। इसका मतलब ये कैपिटल लेटर और पिन कोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही बार डाल दीजिएगा तो जो भी उनका एड्रेस होगा एक जगह पेस्ट हो सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एज द सेम रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कारण करने के लिए इन्होंने ऐसा बोला है। नॉन रिसिट ऑफ द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इन केस द पोस्टल एड्रेस इज नॉट कंप्लीट या रॉन्ग। देखिए इन्होंने कहा है कि पूरा कंप्लीट करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा, पिन कोड के साथ कैपिटल लेटर में अपना मेलिंग एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपको वर्किंग डालना है, अपने पिताजी का या किसी का भी आप डालते हैं, लेकिन वो वर्किंग होना चाहिए, करेंटली वर्किंग मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेल बी कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन से संबंधित वो भेजेंगे, ऐसा कुछ आगे का मेंशन उन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस के बारे में उन्होंने लिखा है, द कैंडिडेट हैज़ टू राइट हिज या हर ऑन वैलिड ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस जरूर एक बना लीजिएगा और उससे संबंधित भी मैसेज ईमेल एड्रेस पे डाला जाएगा। तो विशेष मुझे यही बताना था आपको। आगे जो फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। इसमें मुझे बस मुख्यतः जो बताना था वो था आपका ये कि अगर आप भरते हैं इसको तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये 7 नंबर आपका ऑप्शन मैंने वो जो बताया था एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा वाला, इसमें गलती मत कीजिएगा। दूसरा ये जो है मेंशन प्रीवियस सीटेड रोल नंबर, तो इसके लिए आपका एक ही बात है कि अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं, सीटेट 2018 के बाद का कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं करते हैं फिर वही मोबाइल नंबर देते हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आगे चल के। हो सकता है आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो,
हो सकता है उसमें सर्टिफिकेट दे भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, ऐसा हो सकता है। अब खुद सोचिए, सपोज कि इस बार आपने सीटेट दिया और सीटेट में क्या हुआ ना कि आपके बहुत कम मार्क्स आए और दोबारा आप सीटेट दे रहे हो अच्छे मार्क्स के लिए, चाहे हो सकता है कि किसी कारणवश से छूट गया एग्जाम, लेकिन सीट और आपने डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया, जिसकी वजह से डिजी लॉकर का अकाउंट अभी CBSE ने बना दी, यानी सीटेट का जो एग्जाम करवा रहा उसने बना दिया आपका अकाउंट, और दोबारा लॉगिन करके आपने देखा कि हाँ मेरा मार्कशीट आ गया, सर्टिफिकेट नहीं आया क्योंकि एग्जाम छूट गया था, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे परेशानी ये होती है कि उन्होंने बना दिया, अब दोबारा आप सीटेट 2018 को मेंशन नहीं कर रहे हो, तो दोबारा उसके पास वही मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, तो वही मोबाइल नंबर उसके पास जाएगा, को दोबारा जब वो अकाउंट आपका बनाएगा तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो या तो उसको डिलीट करेगा वो, या तो आपको देगा नहीं, नहीं तो आपका मतलब एक तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा कि उसको डिलीट करे, दोबारा दे, क्या करे। क्योंकि अगर उसके पास ये मेंशन है सीटेट दिसंबर 2018 का मेंशन है उसके पास रोल नंबर, तो क्या करेगा, सारा इंफॉर्मेशन वहीं से लाके डाल देगा, तो उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो यहाँ परेशानी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे वेट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर इस बार वो मतलब इस बार वो मैसेज करते हैं उनके पास जिनका सीटेट का सॉरी डिजी लॉकर का जिनके पास पहले से अकाउंट है, उनका क्या हो रहा है। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं ना डिजी लॉकर में वो लोग खुद से अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट लॉक मतलब ये नहीं कर पा रहे, अटैच नहीं कर पा रहे। हाँ, इसके साथ एक और बात मुझे याद आया डिजी लॉकर से संबंधित, कि उन्होंने कुछ लोगों का अपडेट कर दिया है, जो सिग्नेचर जिनका नहीं था ना उन लोगों का, उन्होंने कुछ लोगों का, मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ लोगों का उन्होंने अपना सिग्नेचर अपडेट कर दिया है। सिग्नेचर अपडेट करने का मतलब ये कि मार्कशीट पे जो सिग्नेचर होता है उसको उन्होंने अपडेट कर दिया है, तो आप दोबारा डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि आपका अपडेट हुआ है कि नहीं। तो देखिए वहां पे क्या हुआ ना कि आप पहले से अकाउंट बनाया है, अभी क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपना डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन आपका जाके लिंक नहीं हो रहा। लिंक करके कौन दे रहे हैं, को लिंक करके सीटेट यानी CBSE खुद लिंक करके दे रहा है, आपसे नहीं हो रहा लिंक। तो ये परेशानी आ सकती है किसमें, जब सीटेट 2019 का सर्टिफिकेट आएगा तो लिंक करके वही देंगे, आपसे लिंक होगा नहीं। और सीटेट 2018 में भी बैठे थे और उसका भी सर्टिफिकेट होगा चाहे नहीं होगा वो अलग बात है, तो वो करेंगे तो क्या करेंगे, ये परेशानी उनके पास भी होगी, आपके पास भी होगी। अगर आप सीटेट 2018 का इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो उनके पास बेनिफिट ये होता है ना कि आपके पास मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम और होगा। सीटेट 2018 का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मोबाइल नंबर आप चेंज कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि पुराने वाले पे भेज दे, पुराने वाले पे मार्कशीट भेज दे तो भी परेशानी है। इसलिए सोच समझ के करना होगा आपको ये काम। पहले सोच लीजिए आपको क्या करना है, देना है तो वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। सीटेट दिसंबर 2018 का अगर रोल नंबर आप देते हैं तो पुराना वाला ही मोबाइल पे मैसेज आ सकते हैं, उसी पे सारी चीज़ अपडेट हो सकते हैं, हो सकता है सारा डेटा उसी का यूज कर ले। इसलिए सावधानी पूर्वक भरिए, नहीं तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, अगले मंथ तक है, कुछ दिन वेट कर लीजिए। अगर आपने अकाउंट पहले से बना रखा है या हमारे पास भी कुछ लोगों का अकाउंट है, तो उन लोगों के पास जैसे ही मैसेज आता है उसके बाद हम क्लियर करके आपको बता देंगे कि आपको सीटेट 2018 मतलब रोल नंबर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो अगर अभी आपको फॉर्म भरने की जल्दी है तो मैं कहूँगा यही कि सीटेट 2018 नहीं डालना चाहते हैं तो नया ईमेल एड्रेस, नया मोबाइल नंबर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे और कोई परेशानी नहीं दिख रही है। मे बी ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होते जा रहा है, लेकिन मुझे समझाना आपका फ़र्ज़ था कि किस तरह की परेशानी आपके सामने आ सकती है। और फॉर्म भरना तो उसके बाद आसानी है, नहीं तो मेरा ओल्ड वीडियो देख लीजिएगा, बाकी सब वही भरना है। विशेष रूप से आप इसमें गलती कर देते हैं, फोटो सिग्नेचर वगैरह में प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा अगली बार। तो उसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने ओल्ड वीडियो है ना बाबू, प्लेलिस्ट में हो सकता है आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा देखा है और आप कह रहे हैं कि मैथ मेरा कमजोर है, पैडागोजी पे ही हम डिपेंड है। ऐसा कभी बाबू मत सोचिएगा। पांच जो देखिए, पांच आपके पास उंगलियां हैं, पांचों उंगली में से मैं कहूँ कि एक उंगली हटा देता हूँ, आप मुट्ठी बंद कर लो, को बंद करो कर पाओगे अच्छे तरीके से, कोई भी खोल देगा आपका मुट्ठी। इसलिए जो पांच उंगली है ना, अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट को एक मुट्ठी बना के तब एग्जाम दो। कभी ऐसा मेरे सामने तो बिल्कुल मत कहना कि सर मेरा मैथ कमजोर है, ये कमजोर है, वो कमजोर है। ऐसा मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। क्यों कमजोर है भाई, इतने सारे वीडियो बना के दिया है मैंने,
मैंने जोड़ तक आपको सिखाया कुछ वीडियो में, जाकर देखिए जोड़ हासिल का कैसे होता है, वो सारा चीज़ मैंने सिखाया है। और मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको प्रॉब्लम होता है भाग में, गुणा में, तो उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। कभी मत कहना कि मेरा ये चीज़ कमजोर है। मैथ का जितना हिंदी क्लब का वीडियो है ना, उसको देखो, एक जगह मैंने इकट्ठा करके आज ही मैंने अपडेट किया है, केवल मैथ पेपर 1 नाम से। उसमें पेपर 2 का भी मैंने 2 वीडियो डाला है, क्योंकि 6, 7 भी आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। तो लगता है वीडियो और ज़्यादा होगा, बातें तो ख़त्म होती ही नहीं कभी भी। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में अभी विराम देते हैं। अभी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग जल्दी वेबसाइट वगैरह लॉन्च करने के लिए। बातचीत तो डेली हो रही है, लेकिन अभी मतलब कुछ दिन और टाइम लग सकता है। जैसे ही कुछ होता है मैं ज़रूर बताऊंगा। वहाँ नोट्स और या इसके साथ ही एक थोड़ा सा सैड न्यूज़ आप लोगों को ये लगेगा, देखिए हम आपको डेटा दे रहे हैं, वीडियो फ्री में दे रहे हैं, और इसके साथ ही मैं आपको वीडियो फ्री में दूंगा, और आपको फ्री में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं वो हम फ्री में देंगे। इसके साथ ही नोट्स फ्री में होगा, एनसीईआरटी बुक वगैरह सारा चीज़ वहाँ उपलब्ध होगा, सारा चीज़ फ्री होगा। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना, जैसे कोई सेट हुआ, इस सब के पैसे लगेंगे। जैसे बातचीत हुआ लास्टली, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 क्वेश्चन फ्री कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में प्रीवियस ईयर जितना कहिएगा उतना फ्री रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन डाला जाएगा एनसीईआरटी बुक वगैरह चाहे जो भी होगा, उसका थोड़ा सा अमाउंट हम लोग 10, 20, 30 करके रखेंगे, जो पेटीएम वगैरह जिससे भी आपको मतलब पेमेंट करना होगा उससे आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं बार बार सोच रहा था कि वो भी फ्री हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो भी फ्री कर देंगे तो आपको 2 तरह की हानि होगी। एक पहली हानि होगी कि बच्चे को लगेगा सारा फ्री है और वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, और दूसरा आपको भी काम करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप पैसे किसी चीज़ को लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा करके दोगे, और टेस्ट के लिए तो और बढ़िया है, क्योंकि आपको जब टेस्ट से ऑनलाइन टेस्ट आप किसी का लेते हो और उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो अगला ऑनलाइन टेस्ट भी लेके आओगे। ये सोच के उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सका। लेकिन नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, जो भी विषय का नोट्स होगा सारा विषय का नोट्स फ्री होगा। एनसीईआरटी बुक्स तो ऐसे ही फ्री है, लेकिन वहाँ इकट्ठे आपको सारे चीज़ मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक्स फ्री रहेंगे। इसके साथ ही आपका वीडियोस जितने भी हैं सारे वीडियोस फ्री रहेंगे, और प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन टेस्ट फ्री रहेंगे। और सब में लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10-10 क्वेश्चन जरूर फ्री रखें, और कुछ के आपको मिनिमम कुछ अमाउंट रखा जाएगा, जिससे आपको मतलब टेस्ट देने में ये हो, मतलब कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। और यही वेबसाइट का अभी वर्किंग ही है, फर्स्ट स्टेज में है। जैसे ही कुछ और होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हिंदी क्लब। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।